हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है क्वीन प्रिंस। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग यदि वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम कोनी कैमनेस्की नाम की लेडी को देखते हैं, जो अपने घर में सो रही होती है और अचानक उसके घर में कई सारे पुलिस वाले आकर उस पर गन तान देते हैं। आगे कोनी हमें अपनी स्टोरी के बारे में बताने लगती है कि वो 3 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है रेस वॉकर में। पर और कई सारे ओलंपिक एथलीट के जैसे कोनी भी ज्यादा फेमस नहीं हो पाई थी और ना ही वो ज्यादा पैसा कमा पाई थी। कोनी गेम से रिटायर तो हो चुकी थी, पर उसकी अमीर होने की इच्छा अभी भी कम नहीं हुई थी। आगे वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें फ्लोरा नाम की लेडी होती है और फ्लोरा कोनी को कुछ न्यूज़पेपर देती है और उसके साथ आए हुए कुछ कूपन्स भी देती है। कूपन्स लेने के बाद कोनी भी अपने घर से कुछ सामान लाकर फ्लोरा को दे देती है। एक्चुअल में कोनी शॉपिंग कूपन्स इकट्ठा किया करती थी और बाद में उन कूपन से काफी सारी शॉपिंग करके उन सामान को अपने घर में रख दिया करती थी और इस तरह से कोनी अपना काफी सारा शॉपिंग का पैसा बचा लिया करती थी। आगे हमें रिक को दिखाया जाता है, जो कि कोनी का हस्बैंड होता है और वो टूर पर कहीं बाहर जाने वाला होता है। एक्चुअल में रिक एक IRS ऑफिसर होता है और वो कोनी को हमेशा समझाता रहता है तुम्हें पैसों की बचत करनी चाहिए और अपने लिए कोई ढंग की जॉब ढूंढनी चाहिए। अक्सर पैसों को लेकर रिक और कोनी के बीच में बहस हुआ करती थी और ये बहस उन दोनों के बीच में तब से होना शुरू हो गई थी जब से उन्होंने फैमिली के लिए ट्राई किया, पर कई बार ट्राई करने के बाद भी उन्हें कोई बेबी नहीं हो पाया और उनके हॉस्पिटल का बिल काफी ज्यादा बढ़ता गया और फाइनली उन्हें एक बेबी गर्ल होने वाली थी, लेकिन गर्भ में ही उसकी डेथ हो गई। और इस घटनाक्रम के बाद रिक और कोनी की दूरियां बढ़ती चली गई और रिक अपने काम के सिलसिले में और ज्यादा बाहर ट्रेवल करने लगा। रिक 1 महीने में तकरीबन 3 हफ्तों तक बाहर ही रहा करता था, पर इस बीच कोनी को कभी भी अकेलापन ज्यादा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसका साथ देने के लिए हमेशा उसकी फ्रेंड जोजो तैयार रहा करती थी। एक्चुअल में जोजो एक YouTube चैनल चलाया करती थी जिसमें वो लोगों को पैसे सेविंग करने के तरीके भी बताया करती थी। आगे कोनी के पास एक कोलगेट का कूपन कम होता है और प्राइस को पाने के लिए वो एक डस्टबिन से कोलगेट का रेपर निकालकर उसे कट कर देती है और आगे कोनी सारे कूपन्स को लेकर शॉपिंग करने जाती है और आगे कोनी काउंटर पर जाकर ग्रेग नाम के आदमी से अपना बिल बनवाने लगती है। सब आइटम को जोड़ने के बाद ग्रेग कहता है आपके $138 हो गए हैं। ये सुनकर कोनी अपने बैग से अपने सारे कूपन निकालकर ग्रेग को दे देती है। आगे ग्रेग एक एक करके उन सारे कूपन्स को स्वाइप करने लगता है और हर कूपन के साथ बिल के टोटल में $1 कम होने लगता है और सारे कूपन को स्वाइप करने के बाद कोनी का बिल $138 से $16.45 रह जाता है। ये देखकर ग्रेग कहता है तुमने टोटल $122 बचा लिए हैं। तब कोनी कहती है ये तो काफी अच्छा हुआ, आप पेनी पर नजर बनाए रखे और डॉलर खुद में खुद बन जाएंगे। आगे कोनी अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर में जमाने लगती है। तभी कोनी की नजर वहीं लगे एक पोस्टर पर पड़ती है और उसे देखकर कोनी को अपनी बेबी की याद आने लगती है और दुखी होकर कोनी सीरियल का एक पैकेट फाड़कर उसमें से सीरियल खाने लगती है, पर उसका टेस्ट कोनी को काफी अजीब लगता है और इसलिए वो सीरियल की कंपनी को इस बारे में कंप्लेन करती है। दूसरी तरफ जोजो भी एक लेडी को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है, पर वो लेडी कहती है मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगी। तब जोजो भी मायूस होकर उस घर से निकल जाती है। आगे कोनी के घर पर एक लेटर आता है। कोनी उस लेटर को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर एक कूपन था। यह कूपन कोनी को वीटीज नाम की उसी सीरियल कंपनी ने भेजा था जिसे कोनी ने बांसी सीरियल के लिए कंप्लेन की थी। आगे कोनी वापस स्टोर में जाकर उस कूपन से वीटी का एक पैकेट ले लेती है। तब काउंटर पर खड़ा ग्रेग कहता है तुमने वीटी कंपनी को कंप्लेन करने के लिए अपना टाइम वेस्ट किया जिससे तुम्हें कूपन मिला। तब कोनी कहती है तुम्हें इस बात का कैसे पता चला। तब ग्रेग कहता है तुम कोई स्पेशल नहीं हो जिसे उन्होंने कूपन भेजा है। आप किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन करोगे तो शायद वो सॉरी बोलकर आपको एक फ्री कूपन भेज देंगे। ये सुनकर कोनी को एक आइडिया मिल चुका था जिससे वो और ज्यादा कूपन्स कलेक्ट कर सकती थी। आगे कोनी कई सारे प्रोडक्ट की झूठी कंप्लेन लिखकर उन कंपनीज को भेजने लगती है और कोनी के पास कई सारे प्रोडक्ट के फ्री कूपन आ जाते हैं। कोनी उन कूपन को जोजो को भी दिखाती है और जोजो कहती है तुमने सीरियल की कंप्लेन की थी क्योंकि वो बासी थे, क्या सारे प्रोडक्ट खराब निकले थे जो तुमने इतनी सारी कंप्लेन की थी। तब कोनी कहती है नहीं, सारे प्रोडक्ट अच्छे थे, बस मैंने यूं ही कंप्लेन कर दी। तब जोजो कहती है तुमने टॉयलेट पेपर की भी कंप्लेन की
और उन्होंने तुम्हें कूपन में 36 टॉयलेट रोल दिए है। तुम जानती हो इसकी कीमत $40 है। ये सुनकर कोनी कहती है तो मुझे इस कूपन के कितने रुपए मिल सकते हैं? मुझे इसके आधे पैसे तो मिल ही सकते हैं। तब जोजो कहती है हाँ $20 कोई भी इसके देने के लिए राजी हो जाएगा। ये सुनकर कोनी कहती है इमेजिन करो हमारे पास ऐसे और भी कूपन आ जाए, फिर हम उन कूपन्स को आधे पैसों में बेचकर कितना सारा पैसा बना सकते हैं। आगे कोनी और जोजो एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा था कि ये सारे कूपन मेक्सिको में किस जगह पर प्रिंट किए जाते हैं। ये सुनकर कोनी जोजो से कहती है चियाओ मेक्सिको में ये कूपन प्रिंट किए जाते हैं और ये लोकेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तब जोजो कहती है तो तुम्हारा प्लान क्या है? क्या हम वहाँ पर जाकर कूपन्स की लूटमार करेंगे? तब कोनी कहती है नहीं, हम वहाँ पर जाकर किसी से बात करेंगे। यह सुनकर जोजो भी कोनी के प्लान के लिए रेडी हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हमें कैन मिलर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसका बर्ताव बहुत ही खड़ूस टाइप का होता है और कैन मिलर लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर होता है A&G मार्ट कंपनी में, यानी स्टोर चेन में होने वाले घाटे को पकड़ने का काम कैन मिलर का होता है। कैन मिलर एक मार्ट से निकल रहा होता है, तभी वो काउंटर पर एक बूढ़ी लेडी को देखता है। तब कैन मिलर उस बूढ़ी लेडी का कूपन देकर कहता है ये कूपन नकली है और इसके जरिए आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता। तब स्टोर का मालिक भी वहीं खड़ा हुआ था और वो कैन मिलर से कहता है हम एक बार इन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं, वैसे भी इनकी एज काफी हो चुकी है। तब कैन कहता है नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी का रूल है और हमें ये रूल मानना ही होगा। तब वो बूढ़ी लेडी कैन मिलर पर गुस्सा होकर उसे गालियां देने लगती है और कैन मिलर उनका सम्मान करते हुए वहां से चला जाता है। आगे केन फ्लाइट की विंडो सीट पर बैठकर सफर कर रहा होता है। तभी केन के पास बैठी लेडी कैन से कहती है क्या आप अपनी सीट खाली करके इस बच्चे को ये सीट दे सकते हो? इसे विंडो सीट पर बैठकर प्लेन लैंड होते हुए देखना बहुत पसंद है। तब केन उस लेडी से कहता है मुझे इस सीट को स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी बेटी आज एक जरूरी लेसन सीख कर जाए कि दुनिया इस तरह से काम नहीं करती है कि जो आपको चाहिए वो हमेशा आपको मिल जाए, कभी कभी कुछ चीजें नहीं मिल पाती है। ये सुनकर वो लेडी भी कैन मिलर पर गुस्सा करने लगती है, पर कैन मिलर बिना उसे कोई जवाब दिए अपने सफर को एंजॉय करने लगता है। दूसरी तरफ कोनी और जोजो मैक्सिको स्थित उस कंपनी में पहुंच जाते हैं जहां पर कूपन छापने का काम किया जाता था। तभी कोनी को एक आदमी नजर आता है जो अपनी वाइफ के साथ होता है और कोनी उस आदमी को देखकर कहती है ये आदमी शायद हमारा ये काम कर सकता है। तब अल्जेंडारो नाम का वो आदमी अपनी वाइफ के साथ वहाँ से जाने लगता है और कोनी और जोजो उसका पीछा करने लगते हैं। तब अल्जेंडारो नाम का वो आदमी अपनी वाइफ को वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो अपने पास से गन निकालकर कोनी और जोजो पर अड़ा देता है। तब जोजो घबराकर उन्हें कहती है हम तुम्हारे फायदे की बात करने यहाँ पर आए हैं। तब अल्जेंडारो उनकी बात को मानकर अपनी वाइफ को भी कार में बैठाकर अपने घर पर उन दोनों को ले जाता है जहाँ पर कोनी और जोजो अल्जेंडारो को उनका प्लान बताते हैं। प्लान को सुनते ही अल्जेंडारो की वाइफ ये सब करने से मना करती है। तब कोनी अल्जेंडारो से कहती है आपकी वाइफ हमसे काफी गुस्सा है और वो प्रेग्नेंट भी है। तब अल्जेंडारो कहता है हाँ वो प्रेग्नेंट है और मुझे हर घंटे सिर्फ $2 ही मिल पाते हैं, क्या ऐसा कोई प्लान है जिससे मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं? तब कोनी कहती है हम इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं और कोनी अल्जेंडारो को कुछ कूपन निकालकर दिखाकर कहती है ये सारे कूपन तुम्हारी फैक्ट्री में बने हैं। तब अल्जेंडारो कहता है हाँ कंपनी प्रोडक्ट के हर तरह के कूपन हमारे वहाँ ही बनाए जाते हैं। ये सुनकर कोनी कहती है लेकिन हमें हर तरह के कूपन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रोडक्ट वाले कूपन चाहिए, क्या तुम हमें वो लाकर दे सकते हो? यह सुनते ही अल्जेंडारो की वाइफ कोनी और जोजो को ऐसा करने से मना करती है, पर अल्जेंडारो अपनी वाइफ को समझाता है और वो कोनी और जोजो को इस डील के लिए हाँ कह देता है। आगे अल्जेंडारो कोनी और जोजो को बताने लगता है कि उनकी फैक्ट्री में काम कैसे होता है। उनकी फैक्ट्री में काम 2 हिस्सों में बांटा जाता है, प्रिंटिंग और खराब कूपन्स को अलग करना, और मेरी वाइफ रोसा फैक्ट्री में खराब कूपन को अलग करने का काम करती है और मेरा काम प्रिंटिंग मशीन पर होता है कूपन प्रिंट करने का। हम जो भी कूपन प्रिंट करते हैं वो अधिकतर समय एक्स्ट्रा छप जाया करते हैं और उनमें फ्री कूपन्स भी शामिल होते हैं और हमारी फैक्ट्री में रिवाज है एक्स्ट्रा छपे कूपन्स को डिस्ट्रॉय करने का। हमारे ट्रक पूरे यूएस में कूपन सप्लाई करते हैं, मैं उन ट्रक्स में एक्स्ट्रा छपे कूपन्स को भेज दिया करूंगा। आगे अल्जेंडारो फैक्ट्री में छपे हुए एक्स्ट्रा कूपन जिन्हें नष्ट करना होता है उन कूपन्स के बॉक्स को ट्रक ड्राइवर को सौंप देता है और ट्रक ड्राइवर अल्जेंडारो से कुछ पैसा लेकर फ्लोरा नाम की लेडी को दे देता है। फ्लोरा जो कोनी के वहाँ न्यूज़पेपर भेजा करती थी वो कोनी के वहाँ पर जाकर उस कूपन के बॉक्स को दे देती है। आगे कोनी और जोजो उस बॉक्स को ओपन करते तो उसमें कई सारे फ्री प्रोडक्ट कूपन थे। आगे जोजो अपने YouTube चैनल पर प्रमोशन करके उन कूपन्स को आधे रेट में बेचने लगती है। उस एक कूपन से एक प्रोडक्ट खरीदा जा सकता था, जितने का कूपन होता है जोजो उसके आधे रेट में कस्टमर को कूपन भेज दिया करती थी।
जिससे कस्टमर भी आधे रेट में वो प्रोडक्ट खरीद पाता था और इस तरह से जोजो के कस्टमर को काफी सारा फायदा हो रहा था। कोनी और जोजो के पास लगातार कूपन्स के ऑर्डर आने लगे थे और वो लोग एनवेलप में पैक करके लोगों को कूपन्स भेजने लगे थे। इस तरह से कोनी का पेपल अकाउंट का बैलेंस रॉकेट की तरह ग्रो होने लगा था। लोग कोनी को पेपल पर पे करके वो कूपन्स मंगवाया करते थे और कोनी उन कूपन को जोजो के फ्रेंड अर्ली के जरिए कुरियर कंपनी में भेज दिया करती थी। को भी जोजो काफी पसंद थी, वो भी उसके वीडियो देखा करता था। आगे कोनी कमाए हुए पैसे को पैकेट में पैक करके फर्नीचर के ऊपर रख देती है। आगे हमें कैन मिलर को दिखाया जाता है जिसके पास अलग अलग शहरों के मार्ट से लगातार कंप्लेन आ रही थी कि कई सारे कस्टमर उनके वहाँ फ्री कूपन्स ला रहे और सामान लेकर जा रहे। कई दिनों तक कैन मिलर उन कंप्लेंट्स पर फोकस करता है और एक दिन जाकर कैन मिलर को एक बिल पर एक कस्टमर का क्रेडिट कार्ड नंबर मिल जाता है जिस कस्टमर ने मार्ट में फ्री कूपन देकर एक प्रोडक्ट खरीदा था। आगे कैन मिलर उस लेडी से मिलने जाता है और कैन मिलर उस लेडी से पूछता है आपको फ्री कूपन कहाँ से मिला था जिससे आपने वो प्रोडक्ट खरीदा था। तब वो लेडी कहती है मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एक यूट्यूब वीडियो लिंक सेंड किया था जिसमें एक ब्लैक लेडी बता रही थी कि वेबसाइट पर जाकर आप एक फ्री कूपन खरीद सकते हैं, वो भी आधे प्राइस में। तब कैन पूछता है उस वेबसाइट का नाम क्या था। वो कहती है उस वेबसाइट का नाम सेवी सुपर सेवर था। आगे कैन उस वेबसाइट पर विजिट करता है तो वहाँ पर सचमुच में कूपन्स भेजे जा रहे थे। आगे हमें कोनी और जोजो को दिखाया जाता है और जोजो कोनी से कहती है मैं कूपन्स पैक करते करते थक चुकी हूँ। तभी कोनी देखती है कि उसका पेपल अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था जिस अकाउंट में $2,89,553 इकट्ठा हो चुके थे। आगे कोनी पेपल के कॉल सेंटर पर कॉल करती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आपके अकाउंट में काफी तेजी से पैसा आ रहा था और आपको साबित करना होगा कि आप कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे, तभी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। ये सब सुनकर कोनी जोजो को कहती है आगे हमारे लिए ये सब करना आसान नहीं होगा, हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो इन सब चीजों में माहिर हो और वो हमारी हेल्प कर सके। कोनी कहती है तुमने एक बार बताया था कि किसी लड़की ने तुम्हारी आइडेंटिटी चोरी कर ली थी। आगे वो दोनों टीना नाम की उस लड़की के पास जाने लगते हैं जो अधिकतर काम हेरा फेरी के किया करती थी और टीना उन दोनों को अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाकर कहती है तुम एक ही अकाउंट में इतने सारे पैसे नहीं बुलवा सकते। और आगे टीना उनकी वेबसाइट देखकर कहती है कोई भी आईपी एड्रेस के जरिए तुम तक पहुंच सकता है। और टीना कहती है और ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। तब जोजो टीना को अपना यूट्यूब अकाउंट दिखाती है जिससे वो लोगों को वेबसाइट पर बुलाया करती थी। यह सब देखकर टीना जोजो का यूट्यूब अकाउंट बंद कर देती है और जोजो के यूट्यूब वीडियो देख रहा था जो अचानक बंद पड़ जाते हैं। और आगे टीना जोजो और कोनी को कहती है तुम्हारा जो पैसा आ रहा है वो गैर कानूनी तरीके से आ रहा है, इसलिए इन पैसों को बेवकूफों की तरह मत उड़ाओ और 6 महीने तक शांति से बैठकर सब कुछ सेटअप करो। हमें कई सारी कंपनियां रजिस्टर करनी होगी जिनके नाम पर हम बैंक खाते खोलेंगे और क्रेडिट कार्ड लेंगे और तुम ये सारा काम अपने घर से मत करो, कहीं रेंट पर जगह ले लो। मैं तुम्हारे इन सब काम में हेल्प करूंगी पर मैं इसका पूरा 10% लूंगी, जितना भी तुम इनकम करोगी उसका। कोनी और जोजो टीना को भी अपने साथ शामिल करने के लिए राजी हो जाते हैं। आगे कैन मिलर ने इस केस में जितनी भी रिसर्च की थी वो उन सब डॉक्यूमेंट को FBI के ऑफिसर को जाकर सौंपता है और उन्हें जल्दी इस कूपन केस को सॉल्व करने की रिक्वेस्ट करता है। आगे उस केस की फाइल FBI के ऑफिस में एक ऑफिसर को सौंप दी जाती है। दूसरी तरफ कोनी के पास एक एनवेलप आता है जिसमें उसके पास कई सारे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस आते हैं जिससे कोनी कई सारे पेमेंट अकाउंट अलग अलग वेबसाइट पर बना लेती है ताकि वो अलग अलग अकाउंट में आसानी से पैसा मंगवा सके। अब कोनी और जोजो का ये काम धड़ल्ले से काम करने लगा था। कई सारे स्टोर में कई सारे फ्री कूपन्स कस्टमर लाने लगे थे। दूसरी तरफ अल्जेंटारो भी कूपन फैक्ट्री से बड़े बड़े कूपन्स के बॉक्स को कोनी के पास भेजने लगा था और कोनी भी वेबसाइट के जरिए अपने कस्टमर्स को वो कूपन्स भेजने लगी थी। अब इस काम को करते करते कोनी और जोजो को 6 महीने बीत चुके थे और जोजो कोनी को आकर कहती है हमें पूरे 6 महीने हो चुके हैं, अब हम हमारे इन पैसों को सावधानी से खर्च कर सकते हैं। तब कोनी जोजो से कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैंने हमारे अकाउंट के सारे पैसों को काउंट किया है और हमारे पास टोटल $52,30,000 इकट्ठे हुए हैं। यह सुनकर जोजो भी खुशी से झूम उठती है कि वो लोग मिलेनियर बन चुके हैं। तभी कोनी को कुछ याद आता है और कोनी जोजो से कहती है तुम्हें याद है टीना ने हमसे क्या कहा था कि ये सारा पैसा डर्टी मनी है और हम लोग इन्हें ऐसे ही नहीं खर्च कर सकते, हमें पहले इन पैसों को खर्च करने के लिए इसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना होगा। तब कोनी टीना को कॉल करने लगती है, तब टीना का कॉल नहीं लगता। तब कोनी कहती है हमें इसके बारे में रिक से पूछना चाहिए। कोनी का हस्बैंड रिक एक टैक्स ऑफिसर होता है और कोनी जोजो से कहती है
रिक मुझे हमेशा बताया करता है कि बड़ी कंपनियां अपना पैसा कैसे वाइट करती है। उसने मुझे बताया था कि एक आदमी ने अपने गैर कानूनी पैसे को वाइट करने के लिए कई सारी वस्तुएं खरीदने लगा था और उसके बाद उसने वो सारी वस्तुएं दूसरे आदमी को सेल कर दी और जो भी पैसा उसे सामान बेचकर मिला वो सब वाइट हो गया था। जो हमें भी हमारा पैसा बैंक अकाउंट से निकालना होगा और हमें उन पैसों से महंगी चीजें खरीदना होगी और उन चीजों को बेचकर हम हमारे पैसों को वाइट कर सकते हैं। आगे कोनी अपना स्टाइल बदलकर अलग अलग बैंकों में जाती है जिन बैंकों में उसने फर्जी नाम से अकाउंट बनवाए थे। उन सभी बैंकों के बैंक मैनेजर कोनी से बात करके उससे पूछताछ करने की कोशिश करने लगते हैं। वो कोनी से पूछने लगते हैं कि आपका क्या बिजनेस है जिससे इतना पैसा बैंक अकाउंट्स में आता है। तब कोनी कहती है मेरा कॉस्मेटिक का बिजनेस है और मैं अपने प्रोडक्ट पूरे यूएस में सेल करती हूँ। सभी बैंकों के बैंक मैनेजर से बात करके कोनी अपने बनाए हुए फर्जी अकाउंट से बहुत ही बड़ा अमाउंट विड्रॉल करवा लेती है। आगे जोजो और कोनी देखते हैं कि उनके पास काफी बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो चुका था। तब जोजो कहती है लोग आखिर इतने सारे पैसों से खरीदते क्या होंगे। तब कोनी कहती है ये तो मुझे रिक से पूछना होगा। आगे कोनी रिक को कॉल करके पूछती है अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं उन पैसों से क्या खरीद सकती हूँ जिससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तब रिक कहता है अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं लैम्बोर्गिनी खरीदता। आगे कोनी और जोजो लैम्बोर्गिनी के शोरूम में जाकर कुछ लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ और बोट खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ कैन मिलर को अलग अलग स्टोर से लगातार कॉल आ रहे थे, कंप्लेन आ रही थी। तभी कैन को FBI ऑफिसर अल्बर्ट एंडरसन का कॉल आता है। तब अल्बर्ट कहता है इस वेबसाइट से आपके कूपन बेचे जा रहे हैं, मैंने उसके बारे में पता किया है पर हमारे हाथ में कोई भी IP एड्रेस नहीं लग पाया है, इसलिए हमारे लिए पता लगाना मुश्किल हो गया है कि ये वेबसाइट कहां से चलाई जा रही है। ये सुनकर कैन गुस्सा हो जाता है और वो अल्बर्ट से कहता है ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, हजारों कूपन हर रोज पूरी कंट्री में भेजे जा रहे और तुम्हारे लिए ये सब पता लगाना मुश्किल है। तब अल्बर्ट कहता है अभी अभी आपने क्या कहा कि वो लोग हजारों कूपन किस तरह से भेजते हैं। कैन कहता है वो लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजते हैं। ये सुनकर अल्बर्ट कहता है फिर तो ये केस सॉल्व हो चुका है, 48 घंटे में ऑफिसर आप तक पहुंच जाएगा। आगे पूरे 47 घंटे बाद कैन से साइमन नाम का एक आदमी आकर मिलता है और वो बताता है कि वो एक पोस्टल इंस्पेक्टर है। ये सुनकर कैन मायूस हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई FBI ऑफिसर नहीं बल्कि एक पोस्टल ऑफिसर आया था। दूसरी तरफ कोनी जोजो को एक पोस्टर दिखाकर कहती है कि अब वो लोग पैसों से गन्स खरीदेंगे। आगे कोनी और जोजो पैसों से गन्स खरीदने जाते हैं और वहाँ पर कोनी कहती है हमें ऐसी गन्स चाहिए जिनकी रीसेल वैल्यू अच्छी मिल सके। आगे वो लोग कई सारी गन्स खरीदकर अपनी कार में रख देते हैं और पैसों को खर्च करने के लिए वो दोनों अय्याशी करने लगते हैं। वो लोग प्राइवेट जेट हायर करते हैं और उसके अंदर पार्टी करते हैं। आगे केन पोस्ट ऑफिसर साइमन को कहता है मैंने भी सेवी सुपर सेवर वेबसाइट से कुछ कूपन्स मंगवाए थे और मेरे एड्रेस पर इस एनवलप में वो कूपन्स आए थे। उस एनवलप को देखकर साइमन कहता है तुमने इस एनवलप को ठीक से नहीं देखा, इस पर कोई भी स्टाम्प नहीं लगाया गया है। उन्होंने कूपन्स को भेजने के लिए ऑनलाइन पोस्टेज सर्विस का यूज किया है। इस पर 85013 जो कोड लिखा है यानी जहाँ से वो कूपन भेजे गए थे वो एड्रेस फिनिश सिटी का है। यह सुनकर केन कहता है वहाँ पर तो मैं हर महीने जाता रहता हूँ, उस एरिया में हमारे नो स्टोर है और हम इसके बारे में वहाँ पर पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ कोनी को बेबी नहीं हो पा रहा था, इसलिए कोनी और जोजो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तब डॉक्टर कोनी को कहता है यह आपका लास्ट चांस होगा बेबी के लिए ट्राई करने का, हम वापस आपके हस्बैंड रिक के स्पर्म को यूज करेंगे। तब कोनी कहती है क्या हम किसी और के स्पर्म को यूज कर सकते हैं। आगे दूसरी डॉक्टर कोनी को कई सारे दूसरे स्पर्म डोनर की डिटेल दिखाती है। कोनी डॉक्टर को कैश में पैसा दे देती है। आगे कोनी और जोजो आपस में बात कर रहे होते तब कोनी कहती है क्या हमने आज $3,30,000 पे किए हैं एक आदमी के स्पर्म के लिए। तभी कोनी को टीना का कॉल आता है। आगे वो दोनों टीना से मिलते हैं और टीना सारे पैसों के बारे में पूछती है। तब वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने डर्टी मनी को क्लीन कर दिया है, उन्होंने कई सारी शॉपिंग कर ली है। ये सब सुनकर टीना उन पर चिल्लाती है। आगे वो दोनों टीना को कार और प्लेन दिखाते जो उन्होंने खरीदे थे। आगे वो दोनों टीना को बताते हमने कुछ गन्स भी खरीदी है। तब टीना उन पर चिल्लाने लगती है तुम ये सब खरीद कर और ज्यादा फंस सकते हो। आगे रिक भी अपने घर पर लौट कर आ जाता है और वो अपने घर को पूरा बदला बदला सा देखता है क्योंकि उसके घर में नई टीवी और भी कई सारे नए नए सामान आ चुके थे। तब रिक कोनी से पूछता है यहाँ पर सब क्या हो रहा है, इतने सारे नए सामान के पैसे कहाँ से आए। तब कोनी कहती है मेरी नई जॉब लग चुकी है, सेल्स की जॉब, जिसमें मुझे कुछ एनवलप भेजने पड़ते हैं और मुझे मेरी सैलरी मिलती है। ये सुनकर रिक कोनी को कुछ नहीं बोलता और वो खुश होता है। दूसरी तरफ केन और साइमन भी फिनिक्स में पहुंच चुके होते हैं
और वो स्टोर के स्टाफ से ऐसे कस्टमर के बारे में पूछने लगते हैं जो अधिकतर समय कूपन लाकर शॉपिंग करते हैं और अपना काफी सारा पैसा बचा लेते हैं। वो दोनों बिल काउंटर पर काम करने वाले लोगों से भी इस बारे में पूछताछ करते हैं। कई सारे कैशियर से पूछताछ करने के बाद उन्हें ठीक से कुछ भी पता नहीं लग पाता और आगे वो ग्रेग से पूछताछ करते जो अधिकतर समय कोनी का बिल बनाया करता था। तब ग्रेग कहता है, हाँ, एक लेडी हमेशा मेरे काउंटर पर आती है और वो काफी सारा सामान लेकर बहुत बड़ा बिल बनाती है और उसके बाद मुझे कूपन देकर अपने बिल को आधे से भी आधा कर देती है। ये सब सुनकर केनी समझ जाता है ये कूपन वाली लेडी असली अपराधी है और वो ग्रेग से उस लेडी के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करने लगता है। ग्रेग नहीं बता पाता है तो केन उस पर गुस्सा भी करने लगता है। तब केन कहता है, तुमने सुना नहीं उसने हमें क्या बताया कि आप पेनी को बचाते रहो और डॉलर खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। यही लाइन मैंने सुपर सेवी सेवर वेबसाइट पर देखी थी। वो लेडी जरूर वही है जो कूपन्स को बेच रही है। तब साइमन कहता है, अगर ये लेडी वही है तो जरूर वो स्टोर के आसपास ही रहती होगी, हम उसका पता लगा सकते हैं। आगे साइमन और केन लोकल पोस्ट ऑफिसर भी जाते हैं वहाँ से पता लगाने कि उन कूपन्स को आखिर कहाँ से भेजा जा रहा है। आगे साइमन पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से कहता है, सेवी सुपर सेवर इस नाम की वेबसाइट के नाम से कुछ शॉपिंग कूपन एनवेलप में भरकर पूरे देश में भेजे जा रहे हैं। क्या किसी को पता है कूपन्स कहाँ से भेजे जा रहे हैं? तभी स्टाफ में से एक आदमी अर्ल नाम के आदमी को कहता है, अर्ल, तुम एक लेडी के वीडियो देखा करते थे जो यूट्यूब पर कूपन्स बेचने का काम किया करती थी। जो वीडियो बनाती थी उस लड़की का नाम शायद जोजो था। अर्ल मना करने लगता है कि उसे ऐसी किसी लेडी के बारे में कुछ नहीं पता, पर साइमन को अर्ल पर शक होने लगा था और केन और साइमन अर्ल से अकेले में पूछताछ करने लगते, पर अर्ल उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब वो दोनों अर्ल को वहाँ से जाने देते हैं। अर्ल अब घबरा गया था और वो जोजो के लिए एक लेटर लिखकर जोजो के घर पर जाकर उसकी मॉम को दे देता है। तब केन और साइमन भी अर्ल पर नजर रख रहे थे और वो जोजो के घर को देख लेते हैं। आगे साइमन डेटाबेस से उस घर पर कौन कौन रहता था उसकी जानकारी निकालता है। तब साइमन को पता चलता है यहाँ पर जोहाना जॉनसन नाम की एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 33 साल है और जोहाना जॉनसन की मॉम भी इसी घर में रहती है। जोहाना जॉनसन के नाम को सुनकर केन कहता है जोजो जोहाना जॉनसन का ही शॉर्ट फॉर्म होगा। दूसरी तरफ जोजो और कोनी अपनी खरीदी हुई गन्स को लेकर कुछ आर्मी मैन को बेचने जाती है और वो आर्मी मैन उनकी गन्स को काफी सस्ते में खरीद लेते हैं क्योंकि उन गन्स को खरीदने में उनके काफी सारे पैसे बच रहे थे। आगे केन और साइमन अभी भी जोजो के घर के बाहर ही नजर रख रहे थे। तभी रात में जोजो वापस अपने घर पर लौटती है। तब केन कहता है, हमें इसके घर में जाकर इसे पकड़ लेना चाहिए। तब साइमन कहता है, नहीं, हम पहले एविडेंस कलेक्ट करेंगे। अब अगले दिन वापस सुबह जोजो अपनी मॉम से मिलकर निकल जाती है, पर जोजो की मॉम उसे वो लेटर नहीं देती जो उसे अर्ल देकर गया था। जोजो घर से निकलती है तब केन और साइमन भी उसका पीछा करने लगते हैं और वो उस जगह पर पहुंचती है जहां से वो सारे कूपन्स को भेजा करते थे। जोजो की गाड़ी के पीछे पीछे कोनी की गाड़ी भी आ जाती है और कोनी भी उस घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कोनी निकलती है तब साइमन उसे गौर से देखकर समझ जाता है कि कोनी वही लड़की है जिसके बारे में मार्ट का कैशियर ग्रेग बता रहा था। ग्रेग ने जैसा जैसा बताया था कोनी वैसी दिखती थी। आगे केन और साइमन एफबीआई ऑफिसर से कोनी की डिटेल निकलवाते हैं और कैशियर ग्रेग भी कोनी के फोटो को देखकर उसकी पहचान कर लेता है। आगे वो लोग टीम के साथ कोनी और जोजो को पकड़ने की तैयारी करने लगते हैं और रात में ही वो लोग उनके घर पर धावा बोलकर कोनी और जोजो को पकड़ लेते हैं और वो लोग उनके ऑफिस से भी सारे कूपन जब्त कर लेते हैं। पुलिस के लोग कोनी के घर पर भी छापा मारते हैं एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, पर उन्हें घर पर कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जो कोनी अक्सर इकट्ठा किया करती थी। तब एक जूनियर अपने सीनियर से पूछता है, सर यहाँ का क्या करना है? यहाँ पर सब खाने पीने की चीजें पड़ी हुई है। तब सीनियर कहता है, क्या करने का क्या मतलब, इन सब चीजों को यहीं पर छोड़ दो। आगे रिक साइमन से मिलने आता है और वो पूछता है, मेरी वाइफ को क्यों अरेस्ट किया गया है? तब साइमन कहता है, तुम्हारी वाइफ ने कूपन स्कैम किया है और करोड़ों रुपए का घपला किया है और तुम्हें पता भी नहीं चला जबकि तुम इनकम टैक्स ऑफिसर हो। आगे साइमन और केन कोनी से पूछताछ करते और उससे पूछते, तुमने ये सब क्यों किया? तब कोनी कहती है, आपको क्या पता मेरी लाइफ कैसी चल रही थी? सभी की लाइफ में कुछ न कुछ कमी होती है और मैंने बस अपनी लाइफ में उस कमी को पूरा करने का कोशिश किया है। ये सब सुनकर साइमन कहता है, हम यहाँ पर तुम्हें जज करने नहीं बैठे हैं, पर पूरी दुनिया कुछ कानूनों से चलती है और हमें वो कानून मानना पड़ते हैं। जितना बड़ा तुमने स्कैम किया है, इस स्कैम में तुम्हें कम से कम 40 साल की सजा हो सकती है। ये कहकर केन और साइमन वहाँ से चले जाते हैं और कोनी रोने लगती है। आगे कोनी और जोजो जेल में होते हैं और कोनी जोजो को कहती है, उन लोगों ने मुझे बताया है कि हमें 40 साल की सजा हो सकती है। तभी कोनी से मिलने उसका हस्बैंड आता है और रिक कोनी से बात करते हुए उस पर चिल्लाने लगता है। तब कोनी भी रिक पर चिल्लाकर उससे डिवोर्स मांगती है। दूसरी तरफ साइमन और केन को एफबीआई ऑफिसर बताता है ये सारा घपला मेक्सिको से किया जा रहा था जहां पर कूपन की छपाई होती है।
वहाँ पर अल्जेंडारो और रोजा नाम के कपल कूपन को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसे कोनी को भेज दिया करते थे और वो दोनों ही अब गायब है। दूसरी तरफ कोनी अपना केस लड़ने के लिए एक बहुत महंगे लॉयर को हायर करती है और वो लॉयर कोर्ट में साबित कर देता है कि उसके क्लाइंट ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। बड़े कॉर्पोरेशन ग्राहक को ठगने के लिए कुछ ऑफर्स देते हैं और मेरे क्लाइंट ने उन्हीं लूप होल्स को ढूंढ के उनका फायदा उठाया। आगे जज कूपन केस में अपना फैसला सुनाते हुए जोहाना जॉनसन को 10 दिन की कैद की सजा सुनाता है और कोनी को 11 महीनों की सजा सुनाई जाती है। इतनी कम सजा के बारे में सुनकर कोनी और जोजो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। इतनी कम सजा सुनकर केन गुस्सा होता है और वो साइमन से कहता है सिर्फ 11 महीनों की सजा। तब साइमन कहता है कानून ऐसे ही काम करता है, हमें बस कानून की बातों को मानना होता है। आगे साइमन केन को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। अब मूवी में हमें दिखाया जाता है कि केन वापस अपनी जॉब करने लगा था, पर अब उसमें कई सारे परिवर्तन आ चुके थे। अब वो किसी के पास नकली या एक्सपायरी कूपन देखता है तब भी उन्हें ऑफर देने का कह देता है और साइमन अपने लिए एक पार्टनर की तलाश भी करने लगा था। दूसरी तरफ जोजो कोनी का सामान रिक के घर से ले जाने लगती है। तब रिक कहता है कोनी का कोई भी सामान यहाँ पर मत रखना, सारा सामान यहाँ से ले जाओ। पर जोजो वहाँ से शेल्फ के ऊपर रखे कुछ बक्से ही ले जाती है। आगे जोजो और अर्ल उन बक्सों को खोलकर देखते तो उनमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। आगे जोजो अर्ल के साथ जाकर एक दूसरी सिटी में अपना बिजनेस सेट कर लेती है। दूसरी तरफ कोनी अभी भी जेल में थी और वो बाहर निकलने का वेट कर रही थी। कोनी खुश थी कि वो प्रेग्नेंट थी और जल्दी उसे बेबी होने वाला था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।